जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो खामोशी भी बगावत पे बन जाती है। और आज झनक की ये बगावत अब चेहरे से नकाब उतारने वाली है। अब वो लड़ी नहीं किसी से, बस अपने हक के लिए खड़ी हुई है। पर आज उसका कदम कई सच्चाइयों और कई चेहरों को उजागर कर गया। तो दोस्तों, झनक के इस कदम ने पूरे कॉलेज से लेकर शहर तक जो है तहलका मचा कर रख दिया है। आखिर हुआ क्या कि झनक को उठाना पड़ा इतना बड़ा कदम? क्या मिलेगा उसे इंसाफ या फिर बढ़ने वाली है कोई नई तूफान? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक नई अपडेट लेकर आ गई हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा। तो दोस्तों, आज के प्रोमो में झनक का वो कर दिखाया है जिससे सभी लोग हक्के बक्के रह गए हैं। कॉलेज के सामने झनक ने धरना देकर पूरे सिस्टम को जो है चैलेंज करके रख दिया। उसके हाथ में पोस्टर, आंखों में आंसू और दिल में एक तूफान है कुछ करने का। अब यहाँ पे स्टूडेंट के साथ हाथ में लिखा था, झनक को इंसाफ दो, झनक को कॉलेज से निकालना बंद करो। अब इसके कैन देखकर तो लगता है जैसे एक लड़की के सपनों की जंग जो है अब सच में एक आंदोलन बन चुका है। अब झनक के इस कदम ने पूरे कॉलेज और पूरे मीडिया में हलचल मचा दी है। न्यूज रिपोर्टर, पुलिस और पॉलिटिकल लोग तक यहाँ पे आ गए हैं। तो सच पूछ रहे हैं, तो क्या झनक ने यह सही किया ये कदम उठाकर, या उसने अपने कैरियर को खतरे में डाल दिया है? इस वक्त ऋषि का रिएक्शन जो है सबसे शॉकिंग था। उसने झनक के इस कदम के समर्थन कर दिया है और ये सुनकर अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के तो होश ही उड़ गए जाएंगे। अब सोचिए, एक तरफ ऋषि का अटूट प्यार, दूसरी तरफ अदिति का अविश्वास, अब तीसरी तरफ झनक का अस्तित्व। तो क्या होगा जब ये तीनों टकराएंगे? यहीं पे प्रोमो का क्लाइमेक्स और इमोशन है। तो जहाँ पे प्यार, सम्मान और अहंकार तीनों एक लाइन पे खड़े हों, तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस इंटरेस्टिंग क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी कमेंट में जाकर हमें कमेंट अपने बताएं। आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब शुरू होगा झनक का असली इम्तिहान। झनक का एक फैसला जिसने सबको हिलाकर रख दिया है दोस्तों। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब लोगों ने देखा कि इस बार झनक अपने ही बनाए रास्ते पे सवालों के घेरे में आ जाएगी। और यह वही झनक थी जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने हमेशा सच और इंसाफ की रास्ता चुना है। लेकिन आज वही झनक अपने फैसले का कारण खुद कटघरे में खड़ी दिखाई देगी। तो कॉलेज के गलियारों में, क्लासरूम में, बाहर, यहाँ तक कि कैंटीन के हर मेज पे अब सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या झनक का यह कदम सही था? लेकिन झनक जानती थी उसने जो किया वो आवेश से, गुस्से में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सोच समझकर और ऋषि के समर्थन पे किया। अब यह फैसला न सिर्फ उसके जीवन को बल्कि उसके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका है। झनक को आज भी याद था, उसने तय किया था अब वो कभी भी अर्शी की जिंदगी में दोबारा जो है नहीं जाएगी। अब अर्शी को कभी भी उससे करीबी थी, जिसकी खुशी के लिए झनक ने अपने दिल की हर जो है चाहत कुर्बान कर दी। लेकिन वक्त में इसके ऐसी बीच में दीवार खड़ी कर दी है कि अब उस पर जाना संभव नहीं है। झनक के लिए फैसला उतना आसान नहीं था। वह जानती थी कि ऋषि और अदिति के बीच उसकी मौजूदगी एक जो है साय की तरह होगी, जो उनके रिश्ते की रोशनी को जो है कमजोर कर देगी, एक कमजोर कड़ी बना देगी। इसलिए उसने सोच लिया है कि अब वह घर पे ही, उस माहौल पे, उस रिश्ते से खुद को हमेशा के लिए अपने आप को दूर करेगी, ताकि ऋषि और अदिति का रिश्ता जो है वो बना रहे। ऋषि के साथ बिताए हुए पल झनक की यादों में अभी भी हैं। वह बातें, वह खामोश मुस्कानें और वादे जो अधूरे रह गए थे। लेकिन झनक अब उन वादों को अपनी कमजोरी बनने नहीं देना चाहती है। उसने अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने का फैसला किया है और ये अध्याय केवल उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसके सपनों का होगा। अब वो किसी के जो है हेल्प नहीं लेने वाली है, खुद की रोशनी बनना चाहती है। जब कोई लड़की समाज के बनाए नियमों से हटकर अपनी सोच पर चलने के लिए सोच ले तो मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाती हैं। झनक के साथ भी यही हुआ। अब यहाँ पे मुश्किलें, तो जब कोई रास्ता हम चुन लेते हैं तो वो रास्ता चलना इतना आसान रहता है। तो यहाँ पे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे झनक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। झनक ने देखा कई छात्र खासकर दूर दराज से आने वाले कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसी के पास गाड़ियों की सिग्नेचर नहीं है, किसी के दस्तावेज अधूरे हैं। अब झनक को यह सारी चीजों को देखकर थोड़ा दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। उसे लगता है ये व्यवस्था केवल छात्रों को नीचे दिखाने का तरीका है। झनक की एक नई सोच, जब कोई छात्र 18 वर्ष का हो जाता है तो कानून वह वयस्क कहलाता है। उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने और अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ऐसे में गार्डियन के हस्ताक्षर की क्या ही जरूरत है? पुराने जमाने की सोच को बताती है। उसने यहाँ पे इस तरह का अपना सोच अनुभव किया, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। तो उसे कि हर बात पे हर स्टूडेंट सहमति दे दिया। अब उसकी यह बातें कॉलेज में कई छात्रों के दिल को छू गई। वे सबके साथ खड़े हो गए। तो कुछ ने सोशल मीडिया पर उसका समर्थन किया, तो कुछ ने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी शिकायत दर्ज की। एडमिशन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। धीरे धीरे झनक की ये आवाज जो है कॉलेज की सीमाओं
गाँव से बाहर निकलकर शहर के युवाओं तक पहुंच गई। अब लोग कहने लगे वो लड़की जो अपने रिश्तों में हार गई, उसने समाज के सामने जीत की नई मिसाल पेश कर दी है। लेकिन हर जीत के पीछे कुछ सवाल छिपे होते हैं। अब झनक का यह कदम सिर्फ सामाजिक सुधार का नहीं बल्कि उसके भीतर के जो है उसके दुखों का है भी अभिव्यक्ति था। ऋषि और अर्शी के बीच जो कुछ हुआ उसने झनक के मन में एक गहरी चोट छोड़ दी है। अब वह खुद से सवाल करती है क्या उसने यह सही किया? कहीं उसने खुद को उस दर्द से बचाने के लिए इस दुनिया के सामने यह एक नया जो है मुद्दा तो नहीं खड़ा कर दिया? कई प्रोफेसर ने झनक की हिम्मत की सराहना की, लेकिन कुछ ने इसको जो है बगावत भी किया। उनका कहना था एक छात्रा को प्रशासन की नीतियों पर सवाल नहीं कर सकती है। अब तुम पढ़ने आई हो, राजनीति करने नहीं। और ये सारी बातें सुनकर झनक ने सिर नहीं झुकाया। उसने जो है मजबूती के साथ खड़ी रही, उनसे लड़ी, उन सारी चीजों से लड़ी। अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई भी अन्याय झेलेगा। उसकी बात सुनकर वहां के मौजूद छात्रों ने जो है तालियां बजा दी। लेकिन जैसे जैसे उसका ये आत्मविश्वास बढ़ा वैसे वैसे कुछ लोग उससे निशाना भी बनाने लगे। कुछ छात्रों ने अफवाह फैला दी, यहाँ पे किसी ने ऋषि से दूर होने के बाद वह ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही है। यह बातें झनक के छू गई, लेकिन उसने खुद से कहा कि मैं अपने आप को साबित करके रहूंगी और वक्त को सब कुछ पता है। अब यह सवाल यहाँ पे ये उठता है कि झनक का यह कदम कहीं उसके लिए परेशानी लेकर आएगा? क्या कॉलेज प्रशासन उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाएगा? फिर उसकी इस हिम्मत समाज में बदलाव की एक नई शुरुआत होगी? तो क्या ये बात तय है? तो झनक अब पहले जैसी नहीं है। अब आज की झनक की कहानी सिर्फ एक झनक पे नहीं रह गई है, बल्कि हर उस इंसान की आवाज बन गई थी जो अपनी सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत रखता है। अब यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि कोई झनक की हिम्मत पर चर्चा कर रहा था। झनक ने जो कदम उठाया वो सही था, या उसने स्पष्ट कर दिया कि अब वो नहीं चाहती कि उसका नाम किसी रूप में अर्शी से जुड़ा रहे, कॉलेज में, ना समाज में, ना किसी पहचान में। उसके इस बयान ने पूरे कॉलेज में हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की, उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, तो कुछ ने उसे बागी और समस्याएं खड़ी करने वाली लड़की का जो है यहाँ पे टैग लगा दिया। अब कॉलेज प्रशासन तक जब ये बात पहुंचेगी तो सबसे पहले प्रिंसिपल को भरोसा ही नहीं हुआ कि एक छात्रा इतनी खुलकर विरोध कर सकती है। प्रिंसिपल ने खुद झनक को बुलाने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि यह बात सुनी सुनाई नहीं, सीधी समझनी चाहिए। अब उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिख रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कहीं यह मामला कॉलेज की जो है समानता को जो है ना, उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचा दे। झनक जब कमरे में पहुंची तो वहाँ का माहौल जो है थोड़ा शांत था। प्रिंसिपल ने धीरे से पूछा, आखिर ऐसा तुम क्यों करना चाहती हो? तुम्हें किसने उकसाया है? तुम्हारा खुद का फैसला है। और झनक ने बिना डरे हुए, बिना हिचक के कहा कि मेरा खुद का फैसला है। मैं नहीं चाहती किसी ऐसे व्यक्ति का नाम से मेरी पहचान जुड़े जिसने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की। मैं अपने दम पे अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने उसकी आंखों में देखा, उसमें डर नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास था, लेकिन फिर भी वह चिंता में थी। उन्होंने समझाने की कोशिश की, समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाना आसान नहीं होता है। कई बार जो होता है वह सबसे ज्यादा मुश्किल रास्ता होता है। झनक ने सिर झुका लिया, लेकिन आंखों में वही चमक थी। अब यहाँ पे उसके अंदर आग को दर्शा रही थी। अब छात्रों में डर का माहौल था कि आखिर क्या होगा, क्या झनक का उसके एडमिशन पे असर पड़ेगा? तो यहाँ पे कुछ ने राजनीतिक विवाद में खींच लिया। तभी कॉलेज की एक सीनियर टीचर झनक के पास आती है। उसके चेहरे पे गंभीरता थी। उन्होंने झनक जो है मंत्री जी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अब यह सुनते ही वहाँ के मौजूद छात्रों में खलबली मच जाती है। कुछ डर जाते हैं, कहते हैं कि मैंने नहीं, तुम्हारा कहीं हमारा भी तुम्हारे चक्कर में एडमिशन न खतरे में पड़ जाए। अब झनक कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जाती है झनक, वहाँ पे झनक तुम बहुत होनहार हो, लेकिन कभी कभी आदर्शों के लिए खड़े होने की हिम्मत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा एडमिशन ही खतरे में आ जाए। अब ये शब्द सुनते ही जो है झनक के अंदर थोड़ा सा डर हो गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और झनक को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा। लेकिन सभी का जवाब देते हुए झनक ने कहा कि हर कभी किसी को कोई डर कर चुप बैठ जाए तो कोई बदलाव कभी होगा ही नहीं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर भी था। रात को जब वो हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठी तब उसके मन में बातें घूम रही थी। क्या सच में मेरा एडमिशन रद्द हो जाएगा? क्या मंत्री जी मुझसे बदला लेंगे? क्या अर्शी के परिवार ने कुछ किया है? अब लेकिन फिर से उसने खुद से कहा कि मैं डर के पीछे अब नहीं हटने वाली हूँ। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचेगी तो सबकी निगाह उसी पर होगी। कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ भी करेंगे तो कुछ ताने भी मारेंगे, कुछ साथ देंगे तो कुछ उसे अवॉइड भी करेंगे। अब प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। झनक, मैं चाहती हूँ तुम समझो कि यह कदम सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे कॉलेज का मामला बन गया है। मंत्री जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अब झनक ने कहा, मतलब पूरे हौसले के साथ कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, अपना नाम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं जोड़ सकती जिसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अब प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। हो जानती थी झनक को रोकना मुश्किल है। उन्होंने कहा, तुम्हारा इरादा नेक है, पर मुझे डर है सिस्टम तुम्हें तोड़ ना दे।
लेकिन अब कहानी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां झनक सिर्फ समाज से नहीं अपने भीतर के डर से भी जंग लड़ रही थी। उसके लिए यह सिर्फ एक नाम विरोध नहीं बल्कि अपनी पहचान, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो है झनक की लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, अब उन सभी की आवाज बनने वाली है जो चुप रहकर अन्याय सहते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, झनक को लेकर? क्या झनक ने यह कदम उठाया सही किया? क्या उसे जो यहाँ पे जो विरोध करना चाहिए था, कहीं क्या उसके विरोध करने से सारे कहीं एडमिशन पे उसका खतरा ना जाए? तो दोस्तों आपकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।